with DMA. In the next semester, you all will have a subject called as data structure. ठीक है? And I keep data structure as a bench. हाँ, BCA वालों को अगले सेमेस्टर में, आप इंजीनियरिंग वालों को शायद इसी सेमेस्टर में रहेगा. So I keep data structure as a benchmark. So the thorough the understanding of data structure, the thorough you are in programming, and the weaker the understanding of data structure, the weaker you are as a programmer. So you cannot claim yourself to be a programmer unless and until you have command on data structure. It is as simple as that. So प्रोग्रामिंग के टर्म्स में डेटा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा वैल्यू है. मतलब अगर सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग अगर इंडियन क्रिकेट टीम है तो डेटा स्ट्रक्चर उस टीम का विराट कोहली है, ऐसा है. तो इतना इम्पोर्टेंट है और इतना इसका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, ये इतना आसान नहीं है. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बोला है उसको. तो बाकी चीज़ें अब जो हमने अब तक पढ़ी है, data types, variables, if condition, switch loop, all that. Guys, 1 second, just hang on. Sonali, I'm in a session right now. I'm in a session. I'll call you back in around 20 minutes. Okay, bye. So whatever we have done till now, variables, data types, if condition, if else, switch, for, while, do while, array, 1D array, 2D array, functions, array, strings, all this compared to data structure are very, that difficulty level was lesser. So now we will increase the difficulty level. So for data structure you should know DMA. What should we know? तो डेटा स्ट्रक्चर और डीएमए का दोनों का चोली दामन का साथ है. तो ये करण अर्जुन है, ये तो डीएमए है और डेटा स्ट्रक्चर है, ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं. तो अगर किसको डेटा स्ट्रक्चर में मास्टर करना है और उसको डीएमए नहीं आता है तो ही विल नॉट बी एबल टू मास्टर डेटा स्ट्रक्चर. अरे am I understood? Yes, sir. So we have done DMA, right? So we all know the malloc function. और डेटा स्ट्रक्चर में एक और चीज है, इसको इतना वैल्यू क्यों दे रहा हूं मैं, इतना डिफिकल्ट क्यों बता रहा हूं. और डीएमए किससे निकला है भाई? डीएमए हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? डीएमए आप ये जब तक आपको पॉइंटर नहीं आएगा डीएमए भी नहीं आएगा. तो खेल शुरू होता है पॉइंटर्स से. तो खेल शुरू होता है पॉइंटर्स से, फिर जाता है डीएमए पर, और फिर डीएमए से जाता है डेटा स्ट्रक्चर पर. तो ये चीजें आपकी अच्छी होना चाहिए. तो यू शुड बी कंफर्टेबल विथ पॉइंटर्स. Now again I have to give this disclaimer to these guys also. So in programming we have a subject called as data structure, and data structure I will keep as a benchmark for your programming, so those who have just joined in. So data structure बहुत important है आपका प्रोग्रामिंग मसल डेवलप करने के लिए. कोई भी प्रोग्रामर अपने आप को कंप्लीट प्रोग्रामर नहीं क्लेम कर सकता है जब तक उसने डेटा स्ट्रक्चर पे हाथ साफ ना कर लिया हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना कर लिया हो. थियोरेटिकल नॉलेज भी काफ़ी है, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, बट जब तक उसका प्रोग्रामिंग ना कर लिया हो डेटा स्ट्रक्चर का उसने, तब तक अपने आप को वो एक डिसेंट क्वालिफाइड प्रोग्रामर नहीं क्लेम कर सकता है. तो डेटा स्ट्रक्चर शुरू होता है, तो आज हम उसका फाउंडेशन ले कर रहे हैं. डेटा स्ट्रक्चर का फाउंडेशन ले कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर यूजिंग डीएमए में. तो डीएमए के लिए आपको पॉइंटर्स आना चाहिए. तो पहला पॉइंटर्स है, फिर डीएमए है, फिर स्ट्रक्चर यूजिंग डीएमए है. सो डायरेक्टली लेट्स गेट गोइंग विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाऊं, उसका कोड ऐसा होगा.
आप लोग बीच बीच में हाँ हूँ करते रहो ताकि मुझे लगे कि तुम लोग हो। यस सर। और परसों से क्या कर, टाइम क्या करने का परसों से, ये सेम टाइम रखने का। क्या सोहेल को आईपीएल, क्या सोहेल को आईपीएल देखने का है? हाँ सर, सर जल्दी आप होगा जल्दी। भी बोल रहे थे कि जल्दी। देखो अपना ये टॉपिक हो गया ना, इस टॉपिक के बाद में अपना ओनली वन टॉपिक इज रिमेनिंग, वो है फाइल हैंडलिंग। फिर अपना सी हो जाता, फिर अपन डीएस शुरू करेंगे उसके बाद। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाया है, इस स्टूडेंट का अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं S1, तो बचाओ S1 का साइज कितना होगा, कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा S1? सर उसको मेन में डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, आपने बाहर डिक्लेयर किया तो उसको वो स्ट्रक्चर क्यों लगेगा? अरे ये डेमो प्रोग्राम है राजा, सूडो कोड है ये। सर 2 बाइट लेगा सर। नहीं रे भाई, टोटल लेगा वो, टोटल। एक रोल नंबर लेगा 2 बाइट, कैरेक्टर नेम 1 कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट, 10 कैरेक्टर विल टेक 10 बाइट्स, और फ्लोट परसेंटेज फ्लोर 4 बाइट का। तो इनका एग्रीगेट लेता है वो, एग्रीगेट साइज में। तो एक ऑब्जेक्ट कितने साइज का हुआ बोलो फिर, एक ऑब्जेक्ट कितने साइज का हुआ? कितना हुआ एक ऑब्जेक्ट का? यस, तो एक ऑब्जेक्ट हुआ 16 बाइट का, एग्रीगेट लेता है वो। इससे मिलती जुलती एक और चीज है, जब बात चली पड़ी है, वो उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रक्चर और यूनियन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर मोर और लेस द सेम, विथ वन डिफरेंस। यूनियन भी ऐसा ही है, सेम दिख रहा है ये। बट यूनियन का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं ना, ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है मालूम है क्या? इसमें जितना भी मैक्सिमम है उसका साइज लेगा। तो S1 का साइज क्या है? व्हाट इज साइज ऑफ S1? 16 है सर। 16 बाइट्स। ठीक है। तो ऐसे ही यूनियन में क्या होता है, रोल नंबर कितने बाइट का है, इंटीजर कितने बाइट का है सी में, तो और ये एरे कितने बाइट का है? 1 कैरेक्टर 1 बाइट, 10 कैरेक्टर्स। 10 बाइट्स। और फ्लोट पर फ्लोट ये, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? फ्लोट है सर। कैसे राजा, 2 10 4 में बड़ा कौन है? कैरेक्टर 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 ये 10 वाला ना। Yes, तो sir. इस यूनियन का साइज 10 हो जाएगा। समझ में आया क्या डिफरेंस है? समझ में आया स्ट्रक्चर और यूनियन में फर्क क्या है? यस सर, उसके अंदर टोटल है और इसके अंदर जो हाईएस्ट है। बस 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 ये डिफरेंस है, बाकी उनका ऑपरेशन ज्यादा करके सेम ही रहता है। तो इसमें हम तीनों एक साथ यूज कर सकते, इसमें हम वन एट अ टाइम यूज कर सकते, हम तीनों एक साथ यूज नहीं कर सकते इसमें। सर नहीं समझे सर, एक बार और। स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनता है ना S1, वो स्ट्रक्चर में जो डेटा है तीनों का एग्रीगेट बाइट लेता है। तो S1 कितने साइज का है? 16। रोल नंबर इंटीजर 2 बाइट का, 1 कैरेक्टर 1 बाइट, तो अपना एरे कितने 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 बाइट का है? 10 का सर। तो 1 कैरेक्टर 1 बाइट, 10 कैरेक्टर 10 बाइट्स, एंड 1 फ्लोट 4 बाइट्स। तो इनका एग्रीगेट कितना हुआ? एग्रीगेट 16 हुआ सर। तो स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट बनता है S1, वो कितने बाइट का होगा साइज में? 16। और वहां पर दूसरी जगह पे यूनियन है, सिर्फ स्ट्रक्ट कीवर्ड निकालने का और यूनियन कीवर्ड लगाने का, बाकी सब सेम है। उसमें क्या, यूनियन में क्या होता है, रोल नंबर कितने बाइट का है? 2 सर। और ये कैरेक्टर नेम ऑफ 10 10 का, और फ्लोट 4 का। इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है? कैरेक्टर 10 बाइट वाला। तो इसके यूनियन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा S2, तो उसका साइज मैक्सिमम का साइज बनेगा, एग्रीगेट नहीं लेगा वो। समझा क्या यस अमान? यस सर। यस सर। ये है, बाकी सब उसका ऑपरेशन सेम है। तो ये लगे हाथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्ट्रक्चर जो होता है ना सर, हाँ
सर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना सर, हर लैंग्वेज का सर डिफरेंट होता है कि एक ही होता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट, यस सर। वो आपको पढ़ाए जाएंगे आप इधर। तो डेटा स्ट्रक्चर में ना, डेटा स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट्स क्या क्या क्लियर करने हैं अपने को, कि स्टैक क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये चीजें है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और ये लिंक लिस्ट जो है वो 4 टाइप की आती है। कितने टाइप की आती है? और फिर ट्री और ग्राफ। तो इसका लॉजिक बताया जाएगा आपको, लॉजिक। तो अगर हम इसका लॉजिक पढ़ रहे हैं सी के अंदर, किसमें पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट रहेगा डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। क्या रहेगा? डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। तो हम जो लॉजिक पढ़ेंगे, सिंटैक्स पढ़ेंगे, तो लॉजिक जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ सिंटैक्स बदलते रहेगा। तो अगर आप कर रहे हो, देखो, डीएस यूजिंग सी पढ़ेंगे हम लोग, फिर आपको करना है आगे जाके खुद से डीएस यूजिंग सी प्लस प्लस, फिर आपको करना है डीएस यूजिंग पाइथन। तो लॉजिक जो है ना, लॉजिक वो सेम है, सिर्फ सिंटैक्स बदलेगा। सिर्फ क्या बदलेगा? तो सी का सिंटैक्स अलग है। सी के अंदर प्रिंटफ स्कैनफ है। क्या है? प्रिंटफ एंड स्कैनफ। सी प्लस प्लस में सी इन सी आउट है। क्या है? सी इन एंड सी आउट सर। यस सर, एक्सेप्शन। हाँ, पाइथन के अंदर कुछ अलग होगा, इको होगा, डिस्प्ले करने के लिए कुछ अलग स्टेटमेंट होगा, या प्रिंट होगा, डायरेक्ट प्रिंट होता है बस, है ना, डायरेक्ट प्रिंट होता है। तो ऐसे सिंटैक्स बदलेंगे, बाकी लॉजिक सेम रहेगा। यस। समझ में आया? जैसे कुछ लैंग्वेजेस है, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर इफ ऐसे लिखते हैं, इफ उसका कंडीशन जो भी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो भी उनको काम करना होता है, प्रिंट अडल्ट, सेमीकोलन नहीं होता, और एल्स प्रिंट माइनर, और क्लोज करने के लिए वो लिखते हैं एंड इफ। क्या लिखते हैं क्लोज करने के लिए? एंड इफ। तो अभी अपने को अगर किसी को इफ एल्स मालूम है सी का, ये मैं कर रहा हूं VB.NET की बात, किसी बात कर रहा हूं मैं, VB.NET। तो उसने इफ एल्स पढ़ा है सी के अंदर, और जो प्रोजेक्ट उसको मिला है कंपनी के अंदर, वो प्रोजेक्ट है VB.NET के अंदर, और उसका मैनेजर बोलता है कि जरा एक इफ एल्स लिख के दिखा, तो वो सिर्फ क्या बोलेगा, सर सिंटैक्स क्या है मुझे बताओ, वो या फिर वो गूगल करेगा। सिर्फ क्या करेगा वो? गूगल इफ एल्स सिंटैक्स इन VB.NET, यस और नो? बाकी लॉजिक तो मालूम है ना उसको, लॉजिक क्या है इफ एल्स का। यस सर। तो ऐसे ही जो है लॉजिक अपने को पढ़ना है, इन डेटा स्ट्रक्चर्स का लॉजिक पढ़ना है इनका। फिर सिंटैक्स भले वो तू सी का यूज कर, सी प्लस प्लस का यूज कर, पाइथन का यूज कर, एंड्रॉइड का यूज कर, किसका भी यूज कर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ गूगल करके अपने को सिंटैक्स निकालना है। आया समझ में? नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। बस, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिंटैक्स सबसे आसान काम है, सबसे इजी थिंग सिंटैक्स को देखना है, लॉजिक को डेवलप करना डिफिकल्ट है। तो हम जाते हैं वापस कि मैंने आज आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की सर? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। तो ये पूरा समझो, मैंने अभी एक ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर। तो जब इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो इसके ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? भले वो ऑब्जेक्ट ग्लोबल हो या लोकल हो, तो भले वो H2 हो या वो यहाँ पर S1 हो, सेमीकोलन हो, कुछ भी हो, तो साइज आपको मालूम है कि 16 है, ठीक है। तो अभी मुझे DMA से मेमोरी एलोकेट करना है। किससे एलोकेट करना है मेमोरी इनको? DMA से सर। और DMA सारा किस पे आधारित है? पॉइंटर पे, ठीक है। तो मुझे एक स्ट्रक्चर की मेमोरी एलोकेट करना है डायनेमिकली, तो मैं क्या बोलूंगा मैलॉक को, मैलॉक मुझे कितनी मेमोरी दे?
या तो आई विल से डायरेक्टली 16 या आई विल से malloc grant me memory size of 16 सर। नहीं वो तो ऊपर ऊपर वाले में ना, अगर मुझे मालूम नहीं है साइज क्या है तो एक और तरीका भी है ना। यस सर। तो क्या बोलूंगा मैं, malloc grant me memory size of स्ट्रक्चर स्टूडेंट, और फिर malloc मुझे कितनी बाइट कितनी मेमोरी देगा, 16 देंगे। तो उन 16 के अंदर मेरे को क्या स्टोर करना है। malloc हमेशा दो सवाल पूछता है आपको, जैसे अगर आप डैडी को बोलते हो, अगर आपको डैडी से आपको फीस भरनी है तो आप बोलोगे डैडी गिव मी 60,000 आई वांट टू पे माय कॉलेज फीस, यस और नो। तो हाउ मच यू वांट एंड व्हाई यू वांट यू विल से इन वन सेंटेंस। तो ऐसे ही हम malloc को क्या बोल रहे हैं, मुझे कितने बाइट दे, 16 बाइट। तो उसमें क्या स्टोर करेगा साथ में बोल देंगे, तो क्या स्टोर करेंगे उसके अंदर हम, स्ट्रक्चर स्टूडेंट। यस उसका पॉइंटर स्ट्रक्चर स्टूडेंट malloc पॉइंटर है ना। यस सर। और फिर LHS में किस टाइप का वेरिएबल रहेगा, पॉइंटर किस टाइप का रहेगा फिर, स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का। ब्यूटीफुल, क्या बात, इसने प्रैक्टिस करा हुआ है लगता पॉइंटर्स। यस तो ये जिसके लिए मैंने बोला कि इतना आसान नहीं रहेगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसको ही पल्ले पड़ेगा, ये जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको सब बाउंसर जाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिक वाला काम है। तो ये सिंटैक्स हो जाएगा उसका। तो क्या बोलेंगे, malloc मेरे को कितना दे, 16 सर। तो malloc मेरे को 16 बाइट दे, उस 16 बाइट में क्या स्टोर करना है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट। साथ में ही बोल देंगे उसको स्ट्रक्चर स्टूडेंट का पॉइंटर, ये दो चीजें का बोलना है। और LHS मैथमेटिक्स पढ़ा ना आप लोगों ने, मैथमेटिक्स पढ़ा है कि नहीं, तो आई ऑल फेमिलियर विद LHS RHS, व्हाट इज LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हाँ तो RHS में क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर ना। यस सर। तो LHS में भी क्या होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर। बस अब ये मैंने P को डिक्लेयर भी उसी लाइन पे किया है, इसके लिए स्टार आया है। अगर मैं इसको ऊपर डिक्लेयर कर दूं तो सिर्फ P आएगा। अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं दो लाइन में करूं कि पहले लाइन पे डिक्लेयर कर दूं स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार P और सेकंड लाइन पे यूज करूं तो सिर्फ P आएगा। फिर क्या आएगा, सिर्फ ओनली P। और समझा कि नहीं समझा, यस सर। तो यहां तो मैं कैसे डिक्लेयर कर रहा हूं उसी लाइन में, इसके लिए पूरा लिखा मैंने। तो या तो आप डायरेक्टली 16 बाइट मांग सकते हो या ऐसे मांग सकते हो कि malloc ग्रांट में मेमोरी साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, व्हाट विल यू स्टोर इन दैट, malloc पूछेगा तो क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। आई विल तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर, और फिर LHS में क्या रहेगा, वो पॉइंटर रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है तो सिर्फ पॉइंटर का नाम दिया तो भी काफी है, अगर पहले आपने P डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपने पहले ही P डिक्लेयर कर दिया है तो P का टाइप क्या होगा, पॉइंटर का टाइप क्या होता है, पॉइंटर का टाइप वो होता है कि जिस जगह वो पॉइंट कर रहा है वो किस टाइप का है। तो हम क्या स्टोर करने वाले मेमोरी में, स्ट्रक्चर, तो P भी किस टाइप का होगा, स्ट्रक्चर टाइप का। आया समझ में ये, हेलो। यस सर। अभी अगर मुझे P से एक्सेस करना है रोल नंबर तो ऑपरेटर कौन सा लूंगा, अगर मुझे P से एक्सेस करना है रोल नंबर तो कौन सा ऑपरेटर लूंगा मैं, एरो ऑपरेटर। वो सी का डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, क्या बात है, कौन है ये, इससे प्रैक्टिस कितना क्या मालूम पड़ रहा है इसने। अरे पॉइंटर से कौन सा ऑपरेटर आता है, पॉइंटर से डॉट ऑपरेटर। वापस डॉट ही बोल रहा है। पॉइंटर से अगर स्ट्रक्चर यूज करना है तो कौन सा ऑपरेटर है, पॉइंटर से स्ट्रक्चर यूज करना है तो मुझे वापस खोलना पड़ेगा, तुम लोग के लिए पुराने पेजेस खोलने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है तुम लोग पुराने पेजेस खुलाएंगे मेरे को।
तो वही तो है सर, डॉट है एक एरो। हाँ तो पॉइंटर से कौन सा होता, वही तो मेरा सवाल है। एरो, एरो वाला सर। इधर देख, डॉट ऑब्जेक्ट से कौन सा है, ऑब्जेक्ट से S1 से कौन सा है, डॉट वाला होता है सर। और पॉइंटर से कौन सा है, फिर P से कौन सा है। एरो वाला सर। इसके लिए मैं स्ट्रेस किया था, मैंने इसके लिए मैंने इस पे बहुत जोर दिया था शुरू में ही, यस सर। समझा। तो अभी वो प्रोग्राम लिखते हैं, तो अभी एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो मैं वो सर्च कर रहा हूँ, वो जो लिंक सोहेल ने जो सेंड किया था, सोहेल ने जो लिंक शेयर किया था ना टर्बोसी वाला, वो कंपाइलर का लिंक चली गई मेरे पास से। सोहेल फिर से लिंक शेयर करना वो जल्दी से, वरना मुझे सर्च करना पड़ेगा वो। तो भाई ये खुला, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या क्या इंक्लूड करना है मुझे, हैश इंक्लूड, यस टेल मी, आई आर एबल टू सी इट। और डीए में करना है तो ठीक है। फिर हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट स्टूड इंटीजर रोल नंबर कैरेक्टर एस नेम ऑफ 10 और फ्लोट पर, ये हो गया, ठीक है। ग्लोबल पॉइंटर चाहिए कि लोकल पॉइंटर चाहिए, पॉइंटर का डिक्लेयर करूं, ग्लोबली का लोकली। एंड आई ऑलवेज राइट void main, आई डोंट वांट टू रिटर्न एनी, रिटर्न कुछ करना नहीं तो void main लिखने का। तो हम लोकल पॉइंटर ले रहे, फिर क्या ले रहा हूं मैं, क्योंकि फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूं ना मैं। तो पॉइंटर क्या बनाया मैंने, स्ट्रक्ट स्टूड स्टार पी। अब पी क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रक्ट स्टूड स्टार, और क्या बोलूंगा, मैलॉक, मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, साइज ऑफ स्ट्रक्ट। तो मैलॉक जब भी पी का पॉइंट कर रहा है एक स्ट्रक्चर पे, तो अभी अगर मुझे बोलना है printf एंटर रोल नंबर, तो कैसे करूंगा, स्कैन बोलो उसको, परसेंटेज डी सर, एंड एरो एंड बैच, एंड क्या, एंड बैच, बैच कहां से आएगा राजा, एंड पी एरो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना, सिंगल ऑब्जेक्ट है। हेलो, समझा। और भाई अभी दूसरा चीज सही अगर मेरे को, सबको कर सकते हो सर। हाँ ठीक है ना, कर सकते हैं, पर वो समझाने के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। एक साथ भी स्कैन किया है ना हमने पहले, ठीक है। और फिर हाँ इधर भी फिर परसेंटेज एस करना पड़ेगा, परसेंटेज एस आया समझ में। तो अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, समझ में आ गया अगर तो बहुत इजी। और डिस्प्ले करने का रहेगा तो डिस्प्ले साथ में करते हैं, तो क्या आएगा, स्पेस दे देके करेंगे, स्पेस दे देंगे दोनों भी, परसेंटेज डी, परसेंटेज एस और परसेंटेज एफ, और फिर उसके बाद लिखेंगे न्यू लाइन। और क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, रोल नंबर, कॉमा, फिर और फिर क्या रहेगा, नेम, परसेंटेज, ठीक है। और लास्ट लाइन क्या होगी मेन की, हमेशा, ठीक है। समझ में आ गया, रन करूं, यस, लो रन कर दिया। क्या बोल रहा है, सेमीकोलन सेमीकोलन नहीं किया यार,
ठीक है, समझा? क्या बोल रहा है अभी ये? परसेंटेज एफ, क्या हो गया इसको अभी? कैरेक्टर एस नेम ऑफ 10, स्ट्रक्ट नोट स्टार पी, रोल नंबर पी आर रोल नंबर, परसेंटेज एस एंड पी आर ओ एस नेम। क्या बोल रहा है ये? मेन के बाद वॉइड मेन के बाद लगेगा सर सेमीकोलन। काई को लगेगा भाई? वॉइड में क्या सेमीकोलन क्यों लगेगा राजा? फंक्शन है वो। ठीक है, एंटर रोल नंबर 101, एलिस, परसेंटेज 98.5। ठीक है, एक्सेप्ट भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। एरे है ना, एरे उसको एंड नहीं देने का। एरे को क्या नहीं देने का? क्योंकि एरे बाय डिफॉल्ट रेफरेंस टाइप का होता है। यू नो वी डिड नो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। यस सर। तो रेफरेंस का मतलब क्या रहता? एड्रेस। कॉपी के लिए एड्रेस। तो एरे जो है ना, एरे बाय डिफॉल्ट रेफरेंस टाइप का होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो एरे का एड्रेस ही लेता है। तो इसके लिए एरे के लिए एंड कीवर्ड यूज नहीं करने का स्कैन करते वो। ठीक है अमान, यस सर। देखो जो हो रही थी ना एरर, तू ये ट्राई कर, एरे के लिए एंड निकाल दे और फिर स्कैन कर दे, देखो स्कैन होता क्या। ठीक है, अरे समझ में आया क्या तुम लोगों को कैसे किया मैंने ये? सर। तो ये है एरे विद स्ट्रक्चर, डीए में। जैसे मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। सर ये अपने मेमोरी क्यों एलोकेट किए? मतलब सर ये प्रोग्राम अपने ऐसा साथ इसमें भी किए ना? हाँ, तो सादे में अपन ने डायनामिकली नहीं किए, ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट हो रही है मैलोक की फंक्शन यूज करके। तो आप ये नहीं, आपने ये नहीं किए तो भी मेमोरी का एलोकेट हो ही रही है। पर वो स्टैटिकली हो रही है, वो आगे जाके चेंज नहीं कर सकते अपन। इसमें अपन चेंज कर सकते। तो अगर मुझको जितने बार चाहिए ना, मैं उतने बार ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है, अगर मुझे करना है यूजर से नंबर लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लेना है? अगर मैं printf करके एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये करता हूं, तो अभी तू कितने तेरे दिमाग में क्या है? तू n का क्या डालेगा वैल्यू? yes or no, tell me what is in your mind, what will be value of n as per you? 10। और राहिल के हिसाब से 7 रहेगा, है ना, और अभय के हिसाब से 15 रहेगा। सब लोग अपना अपना वैल्यू देंगे, है क्या नहीं? तो मुझे सिर्फ उतने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स चाहिए। तो अभी n हो गया ना, n, तो मैं क्या बोलूंगा? साइज ऑफ स्टूडेंट इनटू n। आया समझ में? तो ये सब के लिए मेमोरी एक साथ एलोकेट तो एक साथ मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, एक चंक एलोकेट हो जाएगा। या फिर आप उसके लिए यूज कर सकते हो कैलॉग भी। क्या यूज कर सकते हो? तो अगर आपको मल्टीपल के लिए मेमोरी चाहिए ना, मल्टीपल के लिए मेमोरी, तो उसके लिए फिर बेस्ट कैलॉग है। क्या है? कैलॉग। तो कितने चाहिए आपको? n। और n कितने के n चाहिए आपको? तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पर n टाइम्स साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो हम लोग मैलॉक ही यूज करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्या होगा कैलॉग यूज करेंगे तो कैलॉग से आप लोग ऐसा करना पड़ता है कि
साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट कितनी मेमोरी ले रहा है? 16। ऐसे मुझे n टाइम्स चाहिए, कितने चाहिए? तो अगर आपने 10 बोला ना 10, तो 16 16 के 10 बनाएगा। क्या बनाएगा वो? क्या करेगा वो? 16 16 के 10 बनाएगा। और मैलॉक क्या करेगा? 160 का एक बनाएगा। क्या करेगा मैलॉक? क्या करेगा? 160 का एक बना देगा। और ये कैलॉग क्या करेगा? 16 16 के 10 बनाएगा। n टाइम्स साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यस सर। तो यू कैन यूज विच। तो ये डायनेमिकली हो रहा है, रन टाइम पे हो रहा है कि हमको मालूम नहीं कि यूजर कितना डालेगा। अगर हमने मैलॉक के ना सर कंटिन्यू सब बाइट्स रहती है ना। हाँ, मैलॉक क्या करेगा? जितने बाइट हमने मांगे हैं ना, उसका एक चंक बना के हमको अलॉकेट कर देगा। तो हमने तो अगर हमने n डाल दिया 10, एक स्टूडेंट कितने साइज का है? एक स्टूडेंट कितने साइज का है? 16 का सर। इंटू 10 कितना हो गया? 160। तो 160 का वो एक फ्री ब्लॉक ढूंढेगा। तो अगर उसको मिलता है 1000 से लेकर 1160 तक 160 का एक फ्री ब्लॉक, तो एलोकेट कर देगा अपने को। ओके सर। समझ में आया? तो ये डायनेमिकली हो रहा है, तो इसमें मेमोरी वेस्ट नहीं होती। अगर मैं ऐसा बना दूं अमान, अगर मैं बना दूं बैच ऑफ 100, क्या बना दूं? 100। तो इसने कितने कितने ले लिया? 1600 बाइट। कितने ले लिया इसने? 1600। और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर करते वक्त मैं एंटर करूं 10, क्या एंटर करूं? 10। तो यूज कितने बाइट हो रहे हैं अपने? 160 का। और तो बाकी जो है ना 1440 वो वेस्ट हो जाएंगे। ओके सर। तो स्टैटिक के अंदर वेस्टेज बोलता है, मेमोरी का वेस्टेज। तो डायनेमिक क्या बोलता है? जितना चाहिए उतना लो, मैं देने को तैयार हूं रन टाइम पे आपको। सर 10 को नीचे कॉल कैसे ऊपर भी कॉल कर सकते हैं ना 100 की जगह पर? ऊपर 10। हाँ सर। ओके, तो अगर आपने एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने एंटर किया 25, तो क्या करोगे आप? यस सर, फिर नहीं होगा वो। तो इसके लिए स्टैटिक के अंदर हम जो है ना अजम्पशन भी नहीं लगा सकते, और अगर बड़ा अजम्पशन लगा ले तो वेस्टेज होगा। यस सर। समझ में आया क्या? सर ये कैसे होगा सर? वहाँ पे 100 लिए और इधर कैसे वो 10 एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं समझ रहा। अगर तूने मेमोरी कितनी रिजर्व कर लिया तूने? 100 स्टूडेंट्स के लिए। तो कितनी होगी? तो तूने 1600 बाइट रिजर्व कर लिया। इस पे तेरा लेबल लग गया कि ये 1600 बाइट्स इस बैच एरे के लिए है। अब तूने बोला एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और तूने एंटर किया 5। क्या बोला? तो योर फॉर लूप विल रन फ्रॉम वेयर टू वेयर? 0 to 4। बस। तो तू कितने यूज कर रहा है? 80 बाइट्स। हाँ मतलब ऐसा सब लिखना पड़ेगा ना फॉर। हाँ यस वो यूज करना पड़ेगा। यस, फॉर लिखना पड़ेगा देखो ना, एरे है ना वो। हाँ वही बोला सर, कैसे क्या वर्क करेगा? हाँ, तो तूने यूज किया 80 बाइट्स और रिजर्व किया 1600 बाइट्स, तो 1520 बाइट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें कितना है? जितना चाहिए उतना लो, और बाद में अगर बढ़ता है तो रीअलॉक है ना उसके लिए। तो अभी अपने को इतना समझने की देर है बस कि स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिक्लेयर करने का, मेमोरी एलोकेट करने का, और उस पॉइंटर से स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स एरो ऑपरेटर से एक्सेस करने का। ये 3 चीज समझना है अपने को। आया समझ में? यस सर। So this was the topic of structure